नमस्कार, बेस्ट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। कहते हैं किसी भी देश की सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाना हो तो वहाँ की किन्हीं 4 कलाओं के बारे में पढ़िए। आप खुद ब खुद उस समाज से वाकिफ हो जाएंगे। वाकई कला और संस्कृति किसी भी समाज का आईना ही तो होते हैं। जीवन, रहन सहन, सामाजिक परिवेश, इनमें से जो भी कुछ बदला वो संस्कृति के एक नए रूप में ढल गया। अक्सर संस्कृति देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहती। कुछ परंपराएं, कुछ कलाएं, कुछ प्रतीक सीमा के उस पार तक पहुंच जाते हैं। भारत के बाहर भी जगह जगह पर लघु भारत बसे हुए हैं। वही संस्कृति, वही देवता और रहन सहन, बहुत कुछ हमारे जैसा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारत की कला और संस्कृति की छाप बहुत स्पष्ट है। काठमांडू की सड़कों से गुजरते हुए कभी कभी तो लगता है कि हम भारत के किसी पहाड़ी सड़क के बीच से सरपट भागते जा रहे हैं। हिमालय की गोद में बसा काठमांडू हमारे सबसे प्रिय पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी। आधुनिकता और परंपरा का एक अनोखा संगम होता है यहाँ। जगह जगह रुद्राक्ष, रोली और गुलाल की दुकानें, भस्म रचाए साधु जैसे बैराग हर कहीं फैल गया हो। लेकिन सड़कों पर दौड़ती आधुनिक कारें और इलेक्ट्रॉनिक चीजों से सजी अल्ट्रा मॉड दुकानें तस्वीर का दूसरा पहलू पेश करती हैं। इसलिए तो भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को यहाँ संस्कृति की एक और सुगंध मिलती है। I am very happy to be here. Everything is fine and beautiful, attractive and very promising. पशुपतिनाथ का ये मंदिर तो नेपाल का दिल है। लोक कहावतों के मुताबिक कभी भगवान शंकर ने यहाँ छुट्टी बिताई थी और अब पूरी दुनिया से लोग यहाँ छुट्टियाँ बिताने आते हैं। हिंदुस्तानी पर्यटक इसलिए जैसे जितने भी यहाँ आते हैं, मैंने बताया कि पिलग्रिमेज के लिए, हॉलीडे प्लेजर के लिए, साइट सीइंग के लिए और हिल स्टेशंस में घूमने वगैरह के लिए, और फैमिली के साथ आए तो समय बिताने के लिए। इट्स नॉट ओनली दैट, जैसे मानिए कि आप मानसून की सीजन में, अब हिंदुस्तान में तो बहुत हीट होगी, तो टू बी अवे फ्रॉम द हीट दे कम टू काठमांडू एंड अदर हिल स्टेशंस, दैट्स वन। पशुपतिनाथ का मंदिर अपने अनोखे वास्तुशिल्प के कारण एक अलग ही पहचान रखता है। पगोड़ा शैली में बने इस मंदिर का निर्माण 1697 में नेपाल के राजा भूपंद्री मल्ला ने कराया, लेकिन यहाँ 879 ईस्वी में भी शिव का मंदिर था। आधुनिक मंदिर की सोने की परत चढ़ी छतें, चांदी के दरवाजे और लकड़ी की बनी अनोखी मूर्तियाँ और कलाकारी इसे देखने वालों को नेपाल की सांस्कृतिक समृद्धि का दर्शन आसानी से करा देती हैं। It's difficult to explain in one word. I mean, it's amazing country, very contrasted, with a lot of difference, mixed between culture, religion, and a lot of things, and you can feel a lot of culture and roots. पशुपतिनाथ क्षेत्र 264 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में सिर्फ हिंदू मंदिर ही नहीं बल्कि बौद्ध दर्शन के केंद्र भी बसे हुए हैं। उन लोगों का जो स्कल्पचर, जो उन लोगों का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है, बुद्धिस्ट वाइज। तो हम लोगों का जैसा होता है ऐसा ही नहीं है, उन लोगों का थोड़ा बुद्धिस्ट पैटर्न है। मंदिरों, स्तूपों और धार्मिक कर्मकांड से जुड़े इस क्षेत्र में यहाँ का बिंदास खुलापन जगह जगह से साधुओं को खींच लाता है और उनके पीछे भक्त तो आते ही हैं। इन मंदिरों को आप अपनी धार्मिक आस्था से देख सकते हैं और चाहे तो सिर्फ इनके वास्तुशिल्प को घंटों निहार सकते हैं। आप चाहे जो भी करें, यहाँ आकर आपको अंदर से उन्मुक्त होने का एहसास जरूर होगा। पशुपतिनाथ के मंदिर के पांवों को धोती हुई यहाँ से गुजरती है नदी बागमती और इससे मिलती है इस संपूर्ण क्षेत्र को एक अलौकिक सुंदरता। पशुपतिनाथ मंदिर की वजह से नेपाल की पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान बनी हुई है। दुनिया के केवल एकमात्र हिंदू राष्ट्र के इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ आप जूते चप्पल पहन के मंदिर के अंदर तक जा सकते हैं। ध्यान सिर्फ इस बात का रहे कि ये जूते चप्पल चमड़े के ना हों। Both Buddhists and Hindus, they prohibit the use of leather. So if you don't wear leather, it should be okay. लेकिन काठमांडू के रहस्यमय संसार को समझने के लिए यहाँ एक बार आना तो जरूरी है। इसकी जीवंतता का तो सिर्फ शब्दों से बयान नहीं हो सकता। और हाँ, नेपाल विदेश तो है, लेकिन भारतीय को यहाँ आने जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं। जब चाहे बेधड़क सीमा के इस पार या उस पार आइए जाइए। है न ये दोस्ती की अद्भुत मिसाल।
भारत की कला और संस्कृति यदि नेपाल में घुल मिल गई तो पश्चिमी देशों में सराही और पसंद की गई। भारत की मुगल और मध्यकालीन पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन आधुनिक भारतीय कलाकारों में से बहुत कम को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिल सका। इसका बहुत बड़ा कारण तो ये है कि कला के व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों ने भारतीय पेंटिंग्स में दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इंग्लैंड की मशहूर नीलामी कंपनी सथवी भारतीय उपमहाद्वीप की 227 पेंटिंग्स की नीलामी लंदन में कर रही है। भारत की कला का प्रतिनिधित्व करती कुछ लाजवाब कलाकृतियाँ। महात्मा गांधी की हत्या, MF की श्रद्धांजलि। एक बड़ी नीलामी के लिए हुसैन की 4 पेंटिंग्स लंदन जा रही हैं। हुसैन वैसे तो यूरोप में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के करीब 30 अन्य पेंटरों की कृतियां लंदन में नीलामी के लिए रखी जाएंगी। अपनी तरह की ये अनोखी कोशिश है। Indian art is not well documented. There are not enough accessible books. There are not enough articles written, and so it means that if a non-Indian or a person that doesn't belong to the subcontinent or have any connections with the subcontinent wants to look at this sort of art, it's not easily accessible. इस नीलामी में राजा रवि वर्मा, जामिनी राय, नंदनलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे पिछली पीढ़ी के कलाकारों के साथ साथ बी प्रभा, रजा, गणेश पाइन और KH आरा जैसे समकालीन कलाकारों का काम भी शामिल है। सौदबीज ने इन चित्रों का चुनाव बहुत सावधानी से किया है। There are a lot of factors that one takes into consideration. What the painting would sell for in India is the primary one. इस नीलामी में कुल 227 पेंटिंग्स शामिल होंगी। इनमें पाकिस्तान और श्रीलंका के कलाकारों का काम भी शामिल है। They see it as a very new collecting field and they are very excited. I mean, they see a lot of promise. We at Sotheby's are very excited too. भारतीय उपमहाद्वीप के कलाकारों के काम की ये सबसे बड़ी नीलामी है, जो दुनिया के इस हिस्से की कला की लोकप्रियता को साफ जाहिर करती है। अब देखना ये है कि लंदन जाकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कीमत हासिल होती है या नहीं।